बीमारी ऐसी है जो बहुत एम्बेरेसिंग है और ये एक ऐसी डिजीज को टाइम पे ट्रीट किया जाए तो उसको हम बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। और ये एक डिजीज ऐसी है जो बाहर से दूसरे लोग आपको बता सकते हैं। आंखों में बहुत तरीके की बीमारियां होती हैं, जैसे आपने सुना होगा काला मोतिया, सफ़ेद मोतियाबिंद, पुतली की बीमारी, बहुत सारी बीमारियां हैं। लेकिन एक बीमारी जिसके बारे में आज बात करेंगे, एक बीमारी ऐसी है जो बहुत एम्बेरेसिंग है, जो पेशेंट बाहर जाने में उस बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है। और ये एक ऐसी डिजीज को टाइम पे ट्रीट किया जाए तो उसको हम बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो वो डिजीज है स्क्विंट या आंखों का बहंगापन। तो इसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं। सबसे बड़ा मुझे कॉस्मेटिक के लिए बहुत बुरा लगता है और ये एक डिजीज ऐसी है जो बाहर से दूसरे लोग आपको बता सकते हैं। आपका मोतियाबिंद होगा, बाहर से लोग इतना टैलेंट हो गए, आपको बहुत लेट स्टेज में पता चलता हूँ। आपको ग्लूकोमा है वो आप ही को पता है और दूसरा बंदा नहीं बता सकता। लेकिन स्क्विंट एक ऐसी डिजीज है, बहंगापन ऐसी डिजीज है, ये दूसरे लोग ज्यादा बताते हैं, दूसरे ज्यादा नोट करते हैं और टोकते भी हैं। और यंग एज में अदरवाइज भी बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग है हमारे लिए। कॉस्मेटिक में बहुत बुरा लगता है और हमारा कॉन्फिडेंस भी लो होता है अगर हमारे को स्क्विंट है। तो उसके बहुत सोशल इश्यूज भी हैं और साइंटिफिक इश्यूज भी हैं और सर्जिकल और मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी हैं, चश्मे का ट्रीटमेंट भी। अब हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्क्विंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको इसमें जो भी कुछ क्वेरीज रहती है उस पर हम कमेंट सेक्शन में डालिएगा, उसका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं वो है स्क्विंट या बहंगापन, आंखों का बहंगापन। आई एम डॉक्टर अश्विनी, मेडिकल डायरेक्टर एट दृष्टि आई हॉस्पिटल, नरेला, दिल्ली। स्क्विंट जो पेशेंट के पर्सपेक्टिव से हम बात करते हैं, सबसे पहले स्क्विंट में मरीज को क्या दिखता है कि पेशेंट जब सामने देख रहा है तो दोनों आंख उसके सामने एक साथ नहीं है। एक आंख उसकी सीधी है और एक आंख या तो बाहर की तरफ चली गई है या अंदर की तरफ चली गई है या बहुत रेयरली थोड़ा ऊपर या नीचे चली गई है। तो उसके आसपास अलग नाम होते हैं, इजोट्रोपिया, एक्सोट्रोपिया, हाइपरट्रोपिया, जो वो हम उसको मतलब उसकी सेक्शन बनाते हैं किस किस तरीके का स्क्विंट है। तो पेशेंट को ये नजर आ रहा है उसकी आंख टेढ़ी हो रखी है। कई लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं, हालांकि वो बहुत गलत बात है, लेकिन एक मेडिकल टर्म है या मेडिकल डिजीज है, ठीक किया जा सकता है। अब सबसे जो अच्छा पार्ट भी और बुरा पार्ट क्या होता है कि जब हम स्क्विंट होता है किसी यंग बच्चे को, तो पेशेंट नोट करते हैं कि डॉक्टर साहब की इसकी आंखों में बहंगापन है। तो कई बार तो लोकल डॉक्टर को दिखाते, जो आई सर्जन नहीं है, जनरल फिजिशियन को भी कई बार दिखाते हैं। तो बहुत बार लोगों की जो एक रिकमेंडेशन क्या होती है कि नहीं अभी छोटा है, इसको बड़ा होने दो, बड़ा हो गया तो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो ये जो सेंटेंस है बहुत ही गलत सेंटेंस है, बहुत ही गलत राय है उस चीज को लिए, क्योंकि वही जो यंग एज ऐसी है जिसमें हम इसको ठीक कर सकते। तो इस राय पे सबसे पहले तो मैं सबसे ओपनिंग में स्टेटमेंट यही है कि इस चीज के ट्रीटमेंट को डिले ना करें, चाहे वो आपके लोकल डॉक्टर बोले, लोकल रिश्तेदार बोले या लोकल जो आई सर्जन नहीं है वो भी बोले कि थोड़ा बड़ा होने दो, टाइम के साथ ये चीजें ठीक हो जाएंगी। तो ऐसा कतई नहीं होता है, बल्कि इनफैक्ट अगर टाइम के साथ दिक्कत ज्यादा बढ़ती है तो इस स्टेटमेंट को किसी से ना सुने और जब भी आपको ऐसा लगता है आपके घर में या रिलेटिव में किसी को भी टेढ़ापन है तो उसे जल्दी से दिखाएं। अब बात करते हैं कि किन लोगों में होती है और किस वजह से होती है, उसका क्या कर सकते हैं। तो वजह तो क्या रहती है, कई बार देखो बहुत तरीके से होती है। कई बार मान लो ये कंजेनिटल भी होते हैं, मतलब जब बच्चा पैदा होता है विद इन 2-3 मंथ से आप नोट करेंगे उसकी आंख में टेढ़ापन है, कंजेनिटल इजोट्रोपिया भी बोलते हैं। कई बार देखो बच्चे को 1-1.5 साल के बाद भी बहंगापन होता है, कई बार 6-7 साल के बाद भी होता है और कई बार एडल्ट एज में भी स्क्विंट हो सकता है। हर डिजीज जो अपनी स्टेज है उसमें रीजंस नॉर्मली अलग अलग होते हैं। जो सबसे कॉमन रीजंस होता है, सबसे मतलब उसमें होगा क्या, या तो जो क्यों वजह होती है, या तो हमारे मसल्स की कुछ प्रॉब्लम है, भाई मसल जो हमारे को आंखों को हिलाते हैं या तो वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉब्लम है, या हमारी नर्व सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम है, ब्रेन से जो नर्व्स आती है मसल में, उस नर्व में कोई प्रॉब्लम है जो उसको एक्शन देती है कि भाई आप मूव करो मसल को, मसल आपका ठीक है लेकिन नर्व आपकी काम नहीं करी, उसमें महंगापन हो सकता है। लेकिन जो सबसे कॉमन वजह जिसको हम टाइम रहते प्रिवेंट कर सकते हैं वो है लो आई साइट या कम आई साइट, रिफ्रैक्टिव एरर। मान लो सपोज एक बच्चा छोटा बच्चा है, उसको एक आईज वीक है, उसकी एक आईज उसकी नॉर्मल है सपोज, क्योंकि छोटा बच्चा है ना वो पढ़ता ना उसको स्कूल भेज रहे हैं, वो तो घर में रह रहा है। तो उसमें क्या होता है कि वो सबसे पहले के बाद जो हमें दिखती है वो चीज स्क्विंट दिखती है उसमें। तो जब टेढ़ापन है तो सबसे पहले हम निगाह चेक करते हैं। निगाह का मतलब ये है कि देखिए 6 महीने का बच्चा पढ़ तो सकता नहीं है, साल का बच्चा, तो उसके तरीके हमारे हैं, उसको डायलेट करके दवाई डाल के नस पर्दा चेक करते हैं और हमारी कोई रेटिनोस्कोपी होती है जिससे हम उसकी निगाह का आइडिया लगा सकते हैं। अगर उस टेस्ट के बाद अगर उसको कुछ चश्मे का नंबर आता है, कई बार हम साल के बच्चे को भी चश्मे का नंबर दे देते हैं। तो उसमें इसको अजीब फील ना करें, डॉक्टर को अगर दिखाते हैं, अगर वो आपको रेकमेंड कर रहा है कि 1 साल का बच्चा है इसको चश्मा लगाओ, तो आप चश्मा लगाएं, क्योंकि बहुत बच्चे क्या होते हैं उनकी विजन भी इंप्रूव हो जाती है और टेढ़ापन भी ठीक हो जाता है बिना ऑपरेशन या बिना किसी दवाई के। तो सबसे पहले काम आपका है कि जब भी आपको टेढ़ापन लगता है, एक तो उसको जल्दी दिखाना है, दवाई डाल के डॉक्टर आपको चेक करेंगे और उसके बाद जो रेकमेंड करते हैं, अगर उसमें चश्मे का नंबर आता है चश्मे का नंबर देंगे। कुछ पेशेंट्स होते हैं इनको चश्मे का नंबर नहीं आता, जब हम टेस्ट करते हैं उसकी आईसाइट हमें लगता है कि नॉर्मल है, तो उसमें हम सर्जरी जल्दी रेकमेंड करते हैं। इनफैक्ट साल या 2 साल में हम रेकमेंड करते हैं कि सर्जरी जल्दी कराई जा सकती है। तो उसमें क्या होता है कि अगर नहीं करते ना जैसे सर्जरी टाइम पे, अगर चश्मे से ठीक हो रही है वेल एंड गुड, अगर चश्मे से ठीक नहीं होती और एक आंख में टेढ़ापन है किसी वजह से, तो उसकी हर चीज इफेक्ट होती है, उसका डेप्थ परसेप्शन इफेक्ट होता है, उसकी विजन लॉन्ग टर्म में इफेक्ट होती है और वो साइकोलॉजिकल रीजन तो है ही अपनी जगह पे। ये तो होता है यंग एज के अंदर जो आपको स्क्विंट हो रहा है, तो उसमें हमने 2-3 चीज बताई। कंजेनिटल इजोट्रोपिया हो सकता है, उसमें सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है। चश्मे का नंबर आता है तो आपको चश्मा लगाना, चश्मा लगा के दोनों चीजें ठीक हो सकती है। बहुत बार लोगों को इंप्रेशन चश्मा छोड़ो हमें ऑपरेशन करवा लेते हैं सीधा, तो खाली ऑपरेशन से काम
भी नहीं चलता है। जब चश्मे से काम चलता है तो पहले हम चश्मे से कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हमने सीधापन का ऑपरेशन करवा भी लिया टेढ़ेपन का, तब भी चश्मा लगाना पड़ सकता है। तो उसको बाईपास बंद करने के लिए चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा, उसके बाद भी लगाना पड़ता है। कई बार स्क्विंट सर्जरी के बाद भी हम बोलते हैं कि चश्मा लगाएं, तो चश्मे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यंग एज में। दूसरा क्या होता है, कई बार बाद में डेवलप होती है। बाद में डेवलप स्क्विंट कब होता है कि मान लो सपोज कुछ हमारी मान लो बचपन से डिजीज है, उसमें कई बार स्क्विंट होता है। मान लो जन्मजात किसी वजह से पेशेंट की या बच्चे की आईज में वीक है, आईज उसके पर्दे में कोई बीमारी है, उसको काला मोतिया हो गया है, या उसको सफेद जन्मजात भी काला मोतिया होता है, कंजेनिटल भी होता है, तो उसमें कई बार बच्चों को टेढ़ापन हो जाता है। तो वो भी हमारे को एक इंडिकेशन देती है भाई इसके आईज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो हम डिटेल में चेकअप करेंगे, उसके बाद ट्रीटमेंट करते हैं।